हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और उसके कुछ राष्ट्रीय चिन्हों को लेकर आए हैं। तो आज आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। मतलब जो राष्ट्रीय ध्वज है वो क्या है, तिरंगा है, और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ध्यान देने योग्य बात है, 3:2 के रेशियो में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग कैसा है, नीला है, और इसमें कितनी तीलियाँ पाई जाती हैं, टोटल 24 तीलियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है, पिंगली वेंकैया हैं, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को बनाया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जो ध्वज है, ध्वज को जो अपनाया गया भारत के द्वारा, वो 22 जुलाई 1947 को। आम लोगों को इसे ससम्मान फहराने की जो अनुमति दी गई वो कब दी गई, 26 जनवरी 2002 को प्रदान की गई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो किसने लिखा है, श्याम लाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फाल्गुन होता है। जो ग्रामीण भाषा में लोग यूज करते हैं चैत्र और फाल्गुन, जबकि हम लोग अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में या यूँ कहा जाए कि जो इंटरनेशनल या जो स्टैंडर्ड है तो उसे हम जनवरी और दिसंबर मानते हैं, लेकिन जो हिंदी माह है या राष्ट्रीय कैलेंडर है उसे चैत्र और फाल्गुन माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कौन है, अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है, वहीं से लिया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र जो राष्ट्रीय चिन्ह है, इसको कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और इसे कहाँ से लिखा गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कभी कभार क्या यूँ कहा जाए कि अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये किस लिपि में लिखा हुआ है, तो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह बने हुए हैं, तो कितने सिंह बने हुए हैं, 4 बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है जन गण मन को, और कब इसको भारत की संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया था, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, विशन नारायण दत्त, में गाया गया था। पहली बार जब गाया गया 27 दिसंबर, मतलब 24 जनवरी को लिया गया 1950 को, और अच्छा अगर स्वीकार किया गया तो ये किया गया, और बाकी जो गाया गया था 27 दिसंबर को ही गा दिया गया था 1911 में ही। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया, तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। ध्यान देने की बात है, कब प्रकाशित हुआ, जनवरी 1912 में, किस नाम से, तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ, भारत भाग विधाता के नाम से। फिर 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है, तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, 52 सेकंड से लगते हैं, 52 सेकंड। फिर बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया। कब स्वीकार किया था, 24 जनवरी
50 को। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। राष्ट्रीय गीत का जो पहली बार प्रकाशन हुआ था। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला साइनी, उसमें गाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर थे, जिनकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। फिर राष्ट्रीय गीत को गाने में कितने समय लगते हैं तो 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। फिर राष्ट्रीय पुष्प कमल नीलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन है। राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है नीलम्बो न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, जिसका नाम है पैथरा टाइग्रस। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रीय फल है आम। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। और राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद है, जिसका नाम है फाइकस बैंथालेंसिस। और भारत का राष्ट्रीय पशु जो जलीय जीव है वो डॉल्फिन है। डॉल्फिन जलीय जीव है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाएं तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।